जुड़ा उपाय बताने से पहले हम आपको बसंत पंचमी के महत्व के बारे में बता देते हैं। विद्या की देवी मां सरस्वती की आराधना का पर्व बसंत पंचमी इस साल 2 फरवरी को मनाया जाएगा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इस दिन माता सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। इसी दिन से बसंत ऋतु का आगमन भी होता है, जो उत्साह, उमंग और भक्ति से भरपूर मानी जाती है। इस बार यह पर्व सिद्ध योग और साध्य योग में मनाया जाएगा। सुबह से शाम तक सिद्ध योग रहेगा और देर शाम के बाद साध्य योग का प्रभाव होगा। इसके अलावा शाम को रवि योग का भी शुभ संयोग बनेगा। साल के प्रमुख शुभ मुहूर्तों में यह दिन गिना जाता है, इसलिए इस दिन विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए विशेष योग बन रहे हैं। बसंत पंचमी पर इस बार बन रहे दिव्य और दुर्लभ संयोगों के कारण यह पर्व और भी विशेष हो गया है। इस दिन की गई पूजा और उपाय अत्यंत फलदायी माने जाते हैं। मां सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए यह दिन बहुत शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा, जिसके कारण इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना किसी विशेष मुहूर्त के किया जा सकता है। गृह प्रवेश, वास्तु पूजन, सगाई, विवाह, नए काम की शुरुआत आदि के लिए यह उत्तम समय माना गया है और पंचांग देखने की भी आवश्यकता नहीं होती। कहा जाता है कि इस दिन कामदेव यानी मदन का जन्म हुआ था, इसलिए सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना के लिए इस दिन रति और मदन की पूजा की जाती है। मां सरस्वती का जन्म भी इसी दिन हुआ था, इसलिए इस दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व है। साथ ही यह दिन मां लक्ष्मी का जन्मदिन भी माना जाता है, इसलिए इसे श्री पंचमी भी कहते हैं। इस दिन सुबह स्नान कर पूजा अर्चना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी पर वाणी की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती की आराधना करने से बुद्धि, विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार देवी सरस्वती ब्रह्म स्वरूपिणी हैं और वे सभी देवी देवताओं की प्रतिनिधि मानी जाती हैं। इस दिन मां सरस्वती का आह्वान कर कलश स्थापना और पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। बसंत पंचमी के दिन धन की देवी मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु, अनुवाद यंत्र और किताबों को रखकर विधि पूर्वक पूजा की जाती है। इस दिन धूप दीप जलाकर मां सरस्वती की आराधना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, सरस्वती पूजा के लिए शुभ मुहूर्त की बात करें तो पंचांग के अनुसार 2025 में बसंत पंचमी का पर्व 2 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन पंचमी तिथि का आरंभ सुबह 9:01 पर होगा और यह 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर समाप्त होगी। इस वर्ष बसंत पंचमी का त्योहार 2 फरवरी को ही मनाया जाएगा। पूजा के लिए शुभ समय सुबह 9:14 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। इस समय मां सरस्वती का ध्यान करने से विशेष शुभ फल प्राप्त होता है। यह समय बल, बुद्धि, विद्या और घर में सुख समृद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन एक विशेष योग बन रहा है, जिसे सर्वार्थ सिद्ध योग कहा जाता है। यह योग सुबह 7:05 से रात 11:29 तक रहेगा। मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्य सफल और सिद्ध होते हैं। इस दिन किए गए उपाय और दान का फल अत्यंत शुभ होता है। अगर बसंत पंचमी के दिन आप कुछ विशेष चीजें दान करते हैं तो आपको 100 हाथियों के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। बसंत पंचमी पूरे भारत में सिर्फ एक बार मनाई जाती है और यह ऐसा दिन होता है जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विशेष उपाय कर सकता है। इस वीडियो में ज्ञानवर्धक टेल्स के माध्यम से आप वह उपाय जानेंगे जिससे आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हो सकती हैं। बसंत पंचमी के इस विशेष अवसर पर किए गए उपाय बहुत प्रभावी होते हैं, लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा ताकि मौनी अमावस्या की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय मां लक्ष्मी। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके जीवन में कभी धन की कमी न हो। पूज्य गुरु जी ने अपनी हाल ही की कथा में एक विशेष उपाय बताया है, जो उन्होंने आज तक किसी कथा में नहीं बताया था। उन्होंने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों और कहीं से भी धन प्राप्त न हो पा रहा हो तो यह उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। जीवन में चारों तरफ परेशानियां आ गई हों तो बस झाड़ू के नीचे यह गुप्त चीज रख दीजिए। यह उपाय आपको हर तरह के कष्टों और दोषों से मुक्त कर देगा, चाहे वह वास्तु दोष हो या शनि दोष।
माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और आप धनवान बन जाएंगे। यदि आप यह झाड़ू से जुड़ा गुप्त उपाय कर लेते हैं तो आपके घर से निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। भक्तों, झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। हर घर में झाड़ू होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे सीधे तौर पर मां लक्ष्मी से जोड़ा जाता है? झाड़ू से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत होते हैं। झाड़ू को सही तरीके से रखने और इस्तेमाल करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है, जबकि गलत तरीके से रखने से दरिद्रता आ सकती है। 2 फरवरी बसंत पंचमी की रात में सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक गुप्त चीज रख देने से जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। यह एक अत्यंत प्रभावी उपाय है जिसे करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। झाड़ू आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालती है और गृह क्लेश को खत्म करती है। 2 फरवरी बसंत पंचमी के दिन सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। यदि झाड़ू सूर्यास्त के बाद लगाई जाती है तो कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। मान्यता है कि गलत तरीके से झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। झाड़ू से जुड़े कई प्रभावशाली उपाय होते हैं, लेकिन बसंत पंचमी के दिन किया गया यह खास उपाय आपके जीवन की सभी आर्थिक परेशानियों को दूर कर सकता है। यह उपाय माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर आर्थिक संपन्नता को आकर्षित करता है, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। आज हम झाड़ू से जुड़ी कुछ खास बातों पर चर्चा करेंगे। अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो घर में होने वाले कलह क्लेश समाप्त हो सकते हैं और माता लक्ष्मी का वास हो सकता है। ज्योतिष के अनुसार झाड़ू का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह नकारात्मकता और बीमारियों को दूर करती है। शीतला माता भी अपने हाथ में झाड़ू लिए रहती हैं, इसलिए झाड़ू का उपयोग करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। झाड़ू को सूर्यास्त के बाद कभी भी नहीं लगाना चाहिए, खासकर 2 फरवरी बसंत पंचमी के दिन यह गलती बिल्कुल भी न करें। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। साथ ही सूर्यास्त के बाद न केवल झाड़ू बल्कि पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए। यदि बहुत आवश्यक हो तो झाड़ू लगाएं, लेकिन इस दौरान कूड़ा बाहर फेंकने से बचें। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे तो 2 फरवरी बसंत पंचमी की रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक छोटी सी चीज रख दें। यह उपाय आपको लाभ पहुंचा सकता है। जब झाड़ू लगाएं तो ध्यान दें कि कचरा इधर उधर न फैलाएं। कचरे को एक जगह इकट्ठा करें और उसे डस्टबिन में डालें। वैसे तो शाम के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, लेकिन अगर बहुत जरूरी हो तो किसी कपड़े से कचरा समेट लें और उसे किसी कोने में रख दें। इस कचरे को रात में बाहर फेंकने की गलती न करें, बल्कि सुबह होने पर ही इसे घर से बाहर करें। ऐसा न करने से धन के आगमन में बाधा आ सकती है और आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। को किसी भी जगह यूं ही न रखें। इसके लिए एक निश्चित स्थान तय करें और इसे इस तरह रखें कि उस पर किसी की नजर न पड़े। सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सपने में झाड़ू देख ले तो यह कुछ नकारात्मक संकेत दे सकता है। इसलिए झाड़ू से जुड़ी बातों का सही तरह से पालन करें ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। अगर आपको सपने में झाड़ू से जुड़ा सपना आता है तो इस तरह का सपना देखने पर इसे तुलसी माता या गाय को सुना देना चाहिए ताकि इसका नकारात्मक असर दूर हो जाए। लेकिन अगर 2 फरवरी बसंत पंचमी की रात आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बहुत शुभ संकेत होता है। भक्तों, आपसे एक अनुरोध है कि अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि राशि के अनुसार कोई विशेष उपाय होगा तो हम आपको कमेंट के जवाब में बता देंगे। माना जाता है कि अगर बसंत पंचमी की रात में आपको सपने में झाड़ू दिख जाए तो यह संकेत है कि जल्द ही माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। इसलिए इस संकेत को देखकर प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि अब आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। अब आपको बताते हैं कि पुराना झाड़ू घर से बाहर निकालने का सही समय क्या है। दोस्तों, 2 फरवरी बसंत पंचमी से अच्छा समय कोई और नहीं हो सकता। यदि आपने नया झाड़ू खरीदा था और अभी 6 महीने ही हुए हैं तो भी इसे बदलने में संकोच न करें। बसंत पंचमी का यह शुभ अवसर आपको अपनी पुरानी झाड़ू हटाकर नई झाड़ू लाने का संकेत देता है। इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है और पुरानी झाड़ू को बाहर फेंक देना चाहिए। अगर आप 2 फरवरी को यह काम नहीं कर पाए तो चिंता न करें। किसी भी एकादशी की रात से पहले अपने घर की पुरानी झाड़ू को बाहर निकाल दें और नई झाड़ू का ही उपयोग करें। यह झाड़ू बदलने का सबसे अच्छा समय होता है।
इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। भक्तों, झाड़ू को खुले आसमान के नीचे कभी नहीं रखना चाहिए। कई लोग छत पर झाड़ू रख देते हैं, जो उचित नहीं माना जाता। ऐसा करने से जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। जब आप झाड़ू को खुले स्थान पर रखते हैं तो नकारात्मकता आकर्षित होती है, जिससे कष्ट बढ़ सकते हैं। इसलिए इसे सही स्थान पर रखना बहुत जरूरी है। झाड़ू रखने की उचित दिशा उत्तर पश्चिम होती है। घर में इसी दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें ताकि शुभ फल प्राप्त हो। अब बात करते हैं कि 2 फरवरी बसंत पंचमी की रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे कौन सी चीज रखनी चाहिए जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। और अगर आप 2 फरवरी बसंत पंचमी का यह शुभ अवसर चूक गए हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। आप एकादशी की रात इस उपाय को जरूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको झाड़ू के नीचे एक चांदी का सिक्का रखना है। अगर चांदी का सिक्का उपलब्ध नहीं है तो आप 1 रुपये का सिक्का भी रख सकते हैं। झाड़ू में नकारात्मक ऊर्जा होती है और यह सिक्का उस नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर उसे निष्क्रिय कर देता है। इसे उपयोग में लाने से पहले गंगा जल से शुद्ध कर लें और फिर माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। इससे पूरे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। जब यह सिक्का शुद्ध हो जाए तो इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दें और अगली एकादशी तक वहीं रहने दें। आप चाहें तो अगली एकादशी पर भी यह उपाय दोबारा कर सकते हैं। इसके अलावा बसंत पंचमी की रात किसी गरीब व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे धन, वस्त्र या मिठाई दान करें। इससे शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों के दोष शांत होंगे और आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी। 2 फरवरी बसंत पंचमी के दिन भगवान हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन विशेष फलदायी माना जाता है। इस रात देवी सूक्त और श्री सूक्त का 11 बार पाठ करना शुभ होता है। आप चाहें तो श्री सूक्त का 5 या 11 बार पाठ कर सकते हैं या फिर लक्ष्मी सहस्रनाम और विष्णु सहस्रनाम का भी पाठ कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन उन्हें कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। कमल गट्टे को घर में लाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप 2 फरवरी बसंत पंचमी के दिन कमल गट्टे घर ले आएं तो इसे माता लक्ष्मी को अर्पित करें। इसके अलावा हथा जोड़ी, दक्षिणावर्ती शंख, गोमती चक्र, पीली कड़ियां, शक्तिश्री यंत्र, हल्दी की गांठें, धनिया के बीज जैसी शुभ वस्तुएं भी अपने घर में जरूर रखनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन समृद्धि में वृद्धि होती है। माता रानी के चरणों में इनमें से कोई भी एक वस्तु अर्पित कर सकते हैं। यह विशेष कार्य आपको 2 फरवरी बसंत पंचमी की रात करना है। इसके लिए आपको 4 काली मिर्च लेनी है। बसंत पंचमी की रात पूजा के बाद या उससे पहले किसी भी समय आपको यह उपाय कर सकते हैं। आपको रात में किसी चौराहे पर जाना है और चारों दिशाओं में एक काली मिर्च का दाना आसमान की ओर फेंकना है। इसके बाद आपको कहना है, दरिद्रता घर से बाहर जाओ, लक्ष्मी मां घर में आओ। यह बोलकर पीछे मुड़कर नहीं देखना है और सीधे अपने घर लौट आना है। इस उपाय से आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी और समृद्धि आएगी। 2 फरवरी बसंत पंचमी के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर या घर के आसपास फटे पुराने जूते, चप्पल, पुराने कपड़े या झाड़ू न रखें। इन चीजों को घर के मुख्य द्वार पर रखने से माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। घर के बाहर गंदगी न फैलने दें, क्योंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वच्छता पसंद करते हैं। 2 फरवरी बसंत पंचमी के दिन किसी को सफेद वस्त्र, सफेद मिठाई या सफेद अनाज दान न करें, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी अप्रसन्न हो सकती हैं। 3. पूजा में सफेद फूलों का कम से कम प्रयोग करें, लेकिन यदि आप सफेद अपराजिता माता रानी को अर्पित करते हैं तो माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और विशेष कृपा प्रदान करती हैं। बाकी सफेद पुष्प का उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन यदि संभव हो तो रंगीन गुलाब चढ़ाएं। 2 फरवरी बसंत पंचमी पर भगवान श्री विष्णु का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान श्री विष्णु को पीतांबर धारी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पीले रंग के वस्त्र पहनने वाला। 2 फरवरी बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के कपड़े, पीले फल और पीला अनाज पहले भगवान विष्णु को अर्पित करें।
इसके बाद इन सभी वस्तुओं को गरीबों और जरूरतमंदों में दान कर दें। इस उपाय से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। यदि आप निरंतर कर्ज में फंसे हुए हैं तो 2 फरवरी बसंत पंचमी पर पास स्थित किसी पीपल के वृक्ष पर पानी चढ़ाएं और शाम को दीपक जलाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इस उपाय से आप जल्दी कर्ज मुक्त हो सकते हैं। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करें। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। धन की कामना करने वाले साधक एकादशी के दिन नीचे लिखे मंत्र का 5 माला जाप करें। ओम हेली एनक्लेव श्री। 2 फरवरी बसंत पंचमी के दूसरे दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर उसे दक्षिणा, वस्त्र आदि भेंट दें। इससे आपको लाभ हो सकता है। 2 फरवरी बसंत पंचमी पर भगवान विष्णु की पूजा करें और पूजा करते समय कुछ पैसे विष्णु भगवान की मूर्ति या तस्वीर के पास रखें। पूजा के बाद इन पैसों को अपने पर्स में रख लें। इससे धन लाभ की संभावना बन सकती है। यदि कोशिशों के बावजूद आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही है या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है तो 2 फरवरी बसंत पंचमी पर 7 कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें भोजन कराएं जिसमें खीर अवश्य हो। कुछ ही दिनों में आपकी कामना पूरी हो सकती है।